नमस्कार, मैं हूँ प्रियंका और स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ज्योतिष और रत्न में। रत्नों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने की कोशिश करते आ रहे हैं और इस बात का प्रमाण है इस कार्यक्रम को मिला आपका ढेर सारा प्यार व अपार सफलता। आचार्य जी के मार्गदर्शन में आपको पूरी जानकारी मिले ज्योतिष की, रत्नों के बारे में, रत्नों की शुद्धता के बारे में, यही हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और जैसा कि हमेशा कहा जाता है कि रत्नों को धारण करना ही केवल समस्या का समाधान नहीं है, रत्नों का शुद्ध होना भी उतना ही आवश्यक है। तो यदि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं और आचार्य जी द्वारा उपलब्ध किए गए रत्न मंगाना चाहते हैं, क्योंकि खासियत ये है इन रत्नों की कि ये रत्न पूरी तरह से शुद्ध, अभिमंत्रित व लैब टेस्टेड के प्रमाण पत्र के साथ आपको उपलब्ध कराए जाते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं तो आप टीवी स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर कांटेक्ट करके रत्न मंगा सकते हैं। आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए स्टूडियो में सबसे पहले स्वागत करना चाहूँगी जाने माने रत्न विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य, गोल्ड मेडलिस्ट आचार्य प्रवीण खन्ना जी का। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार आचार्य जी, हमेशा हम आपसे ज्योतिष के बारे में, रत्नों के बारे में जानकारी लेते आ रहे हैं और जैसा कि मैंने अभी कहा कि रत्न जो आप प्रोवाइड कराते हैं वो पूरी तरह से लैब टेस्टेड होते हैं, शुद्ध होते हैं। मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने मुंह से बताएं कि क्या खास बात होती है जो रत्न आप प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है, कोई भी जोशी किसी को रत्न सजेस्ट करता है, सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि मान लो मैंने किसी को पन्ना रत्न सजेस्ट किए, अगर वो असली पन्ना होगा तो ही वो फर्क डालेगा। अगर वो असली नहीं होगा तो अटैक किस पे होगा? जिस जोशी ने उसको रत्न सजेस्ट किए। अगर ये कहेगा कि मैंने ये रत्न पहना, आचार्य जी ने बताया था या किसी ने भी बताया था, वो रत्न ने कोई काम नहीं किया। इसलिए ये आस्था से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। इसलिए हम अपने जितने भी दर्शक हैं, जिनको भी हम रत्न भेजते हैं, हमारे पास कोई भी, चाहे वो सब्स्टिट्यूट है, चाहे वो रत्न है, कोई भी रत्न है, पहली बात तो ये है उनको इतना सिद्ध कर देते हैं। सिद्ध का मतलब ये नहीं है कि एक माला जपी, दो माला जपी, चार माला जपी, रत्न सिद्ध हो गया। हर ग्रह की महादशा के हिसाब से हम उतने हजार मंत्रों से उसको सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के बाद क्या होता है कि उसमें इतनी शक्ति आ जाती है, इतनी पावर आ जाती है कि वो अपना प्रभाव, हाथ की हाथ जो आदमी पहनता है उसको अपना प्रभाव हाथ की हाथ दिखाता है। दूसरी बात ये है, लैब टेस्ट हम क्यों कराते हैं? हम इसलिए कराते हैं कि ये आस्था से जुड़ी हुई चीजें हैं। जी बिल्कुल। मान लो किसी को अगर यही नहीं संतुष्टि होगी कि जो मेरे को रत्न किसी ने सजेस्ट की है वो असली है या नकली है, तो वो फायदा क्या करेगा? अटैक किसी भी जोशी पे होगा। आदमी को ये तो पता होना चाहिए, मैं किसी को मूंगा रत्न सजेस्ट कर रहा हूँ, अगर नकली रत्न, मान लो कोई मूंगा रत्न पहन ले, वो फर्क तो डालेगा नहीं। इसलिए हम जितने भी रत्न हैं, चाहे वो सस्ते हैं चाहे वो महंगे हैं, एक एक रत्न सिद्ध कर कर लेबोरेटरी में टेस्ट कराकर हम किसी भी क्लाइंट को भेजते हैं। या कोई भी हमारे पास आता है तो हमारी ये खास, मतलब शुरू से ही हमारी एक रूटीन रही है कि हम ये चाहते हैं कि जो आदमी हमसे रत्न ले रहा है उसको ये तो पता चले ये रत्न है क्या। अगर मान लो कोई भी रत्न मूंगा है, मूंगा अगर आप लैब टेस्ट की रिपोर्ट में सही मूंगा होगा तो वो उस पर नेचुरल कोरल आएगा। अगर हम डुप्लीकेट पहनते हैं तो वो उसमें क्या आएगा? ग्लास। ग्लास का मतलब कांच का टुकड़ा। तो इससे आदमी की संतुष्टि होती है। और दूसरी बात, एक और आपके दर्शकों को एक और बात बताना चाहता हूं कि हमारे रत्न क्या है कि कई स्टेटों में कच्ची रत्ती के हिसाब से रत्न चलते हैं। हमारी संस्था जो रत्न देती है वो पक्की रत्ती के हिसाब से रत्न देती है। और मैं भी जो रत्न सजेस्ट करता हूँ 180 मिलीग्राम की रत्ती से साथ ही रत्न सजेस्ट करता हूं। और हमारी संस्था 180 मिलीग्राम की रत्ती के हिसाब से ही रत्न भेजती है। दूसरी बात यह है, कई स्टेटों में जैसे पंजाब है, हरियाणा है, हिमाचल है, कई स्टेटें, यूपी है, हरिद्वार तक, या मान लीजिए कि वहाँ एक रूटीन चला आ रहा है कि 120 मिलीग्राम की रत्ती। इसमें बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, कहाँ 120 कहाँ 180। मतलब हम जिसको 6 रत्ती रत्न सजेस्ट करते हैं, अगर वो इस स्टेटों से रत्न लेता है तो उसके पिल्ले तो 4 रत्ती पड़ते हैं जी। ये बात मेरे दर्शकों ने मेरे को कहा कि आचार्य जी आप इस चीज़ को हर चैनल पे, हर प्रोग्राम पे हाईलाइट करो ताकि लोग जागरूक हों जी। क्योंकि इसमें क्लाइंट का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। हमारे को क्या फायदा है? हम मान लो किसी को कोई भी रत्न सजेस्ट करते हैं, अगर हम ये बात डिस्प्ले करते हैं
तो आदमी ये बात समझ जाएगा और किसी से भी लेगा तो उसको हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें कच्ची रत्ती नहीं, हमें पक्की रत्ती चाहिए। 120 और 180 में जमीन और आसमान का फर्क पड़ जाता है जी बिल्कुल। तो ये हमारी खास अपने दर्शकों को हिदायत है। और कोई भी रतन, मान लो मेरे से आप देखिए हिंदुस्तान के कोने कोने से फ़ोन पे माध्यम से हमारे साथ जो क्लाइंट जुड़ते हैं, हम उनको सारे जितने भी रतन बताते हैं 180 मिलीग्राम की रत्ती से बताते हैं। 120 की रत्ती अगर आपको कहीं से मान लो हमारे से रतन नहीं लेना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं से भी लें। आप जो भी है रत्ती 180 मिलीग्राम की रहे, इसमें अगर 180 मिलीग्राम की रत्ती रहेंगे तो हमारी प्रोडक्शन में फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम किसी को 6 रत्ती रतन सजेस्ट किया, उसने पंजाब में जाके उसके पल्ले तो 4 रत्ती पड़ा, तो कई स्टेटों में 120 के कारण, तो उसमें क्या होगा कि वो रतन इतना प्रभाव नहीं दे पाएगा। एक तो वो सिद्ध के नहीं होते, माफ़ करना, दूसरी बात ये है उसका वजन ही मतलब उस हिसाब से नहीं होता जितना आदमी को चाहिए। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। जी बिल्कुल आचार्य जी, ये बहुत अच्छी बात है कि जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा जाता है, जैसे हम सोने की बात कर ले तो हॉलमार्क का निशान जो होता है वो एक शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। ऐसे अगर सामान्य व्यक्ति जा रहा है तो हम जिसके पास भी रत्न लेने जाएंगे वो अपने रत्नों की तारीफ आचार्य जी करेगा ही करेगा, लेकिन अगर सर्टिफिकेट मिल रहा है तो लेने के साथ हमें ये विश्वास भी हो जाएगा कि यदि हम ये रत्न धारण करेंगे तो उसका असर मिलेगा, और कहीं ना कहीं ये बात जो है दुगना प्रभाव दिखाती है। बिल्कुल दिखाती है जी। मैं आपको एक बात बताता हूँ, टीवी के माध्यम से भी जो क्लाइंट हमसे जुड़ते हैं, मान लो कोई भी आदमी हमसे राय लेता है तो हम उसको ये कह देते हैं कि आपको ये रतन पहनने हैं, ये रतन नहीं पहनने। हम जब उनको राय देते हैं कि आपने ये गलत रतन पहन रखे हैं, आप इन रत्नों को तो उतारो, जब डालने होंगे वो बात की बात है, पहले आपने गलत, क्योंकि ये आम आदमी का कसूर नहीं होता जी, कसूर नहीं होता। आदमी जो भी किसी को सजेस्ट करेगा वो तो वही पहनेगा, लेकिन क्या होता है दिमाग में इतनी टेंशन होती है कि जो भी ज्ञानी किसी को राय देता है हमारी समझ से बाहर है। हम जो राय देते हैं, हमें जो होरोस्कोप में दिखता है वही राय देते हैं, भले उसमें आदमी कुछ भी कहे। कहने का तात्पर्य है कि रतन आपके पास अगर आप मंगाना चाहते हैं, सिद्ध किए हुए रतन लैब टेस्ट की रिपोर्ट के साथ हमारी संस्था की तरफ से भेजे जाते हैं। अगर आप रतन कहीं से भी ले, इस चीज़ का ध्यान रखें, हमारे प्रोग्राम से जुड़ने का यही फ़ायदा है, क्योंकि आप प्रोग्राम देखेंगे तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी, इस चीज़ का पता चलेगा। आज क्या है, हर आदमी को, हर क्लाइंट को ये पता लग गया है मेरा लगन कौन सा है, मेरी राशि कौन सी है। क्या कारण है? ये टीवी माध्यम। जी बिल्कुल। टीवी पे माध्यम से जो आदमी इस शौक़ को रखते हैं, ज्योतिष के शौक़, देखिए ऐसे है, कोई भी आदमी है, कोई भी चैनल देखता है तो हर चैनल पे जोशी आते हैं तो उनसे कुछ ना कुछ लोग पाते हैं। हमारे साथ 1.5 साल से मैं इसी प्रोग्राम के माध्यम से रत्नों के बारे में लोगों के साथ जुड़ा हूँ, लोगों को राय देता हूँ और लोगों को फ़ायदा होता है। जब लोगों को कोई भी रत्न हम उतारने की बात करते हैं तो लोगों के फ़ोन आते हैं, 4 दिन बाद ये फ़ोन आता है, गुरुजी आपने जो रत्न कहे थे हमने उतारा, हमारी तो काया बदल गई। जी बिल्कुल। कोई भी रत्न पहनता है, पहनने के बाद अगला ये कहता है कि जी जब से मैंने रत्न पहना है मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ, तो कितनी खुशी होती है। पैसा बड़ी चीज़ नहीं होती। पैसा देखिए पेट सबके है, सबको भरना है, लेकिन एक जय तरीके से आस्था है तो सब कुछ है, आस्था नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास जितने उपाय हैं कोई पैसे वाले उपाय नहीं है, और हमारी इस बात की गारंटी है उपाय अगर हमारे कोई भी हम किसी को सजेस्ट करते हैं उसको 100% प्रभाव मिलता ही मिलता है। हम ये चाहते हैं कि जो उपाय हैं ये पिछले कर्मों का पश्चाताप है। कोई भी ग्रह नेगेटिव है, कोई भी ग्रह पॉजिटिव है, ये अपने पिछले कर्मों के आधार पर ग्रह पड़ते हैं। ग्रह जो हैं कोई भी बुरा नहीं होता। आज शनि से लोग डरते हैं, मंगलिक से डरते हैं, मंगल से डरते हैं, राहु से डरते हैं, सबसे डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अब हम जो कर्म कर रहे हैं उन पे आदमी को ध्यान देना चाहिए। ये बात मेरे माध्यम से मैं आपके साथ जितने भी मेरे दर्शक जुड़े हैं ये जान चुके हैं कि जो आचार्य जी कहते हैं बिल्कुल ठीक कहते हैं। और मैं एक बात बताता हूँ, अगर मैं आज आपके सामने रूबरू हो रहा हूँ या आपके सामने अपना ज्ञान बांट रहा हूँ तो ये मेरा इसमें कुछ नहीं है। मेरे पिछले कर्मों के प्रभाव का, मैंने गुरु की सेवा की होगी तो गुरु के आशीर्वाद से आज मैं आप लोगों के साथ अपना ज्ञान बांट रहा हूँ। ये गुरु का आशीर्वाद लेना, भगवान की कृपा होना, सरस्वती माता का जुबान पर बैठना ही एक सच्चे ज्योतिष का कर्तव्य है। अगर मैं एक बात और बताता हूँ, जो जोशी किसी को गलत गुमराह करता है वो अपने ज्ञान का, अपने गुरु का तिरस्कार करता है। ये बात मैंने अपनी सर से
सीख चुका हूँ। जी। और जो उपाय लोगों को डराए जाते हैं, आपके ये दोष है, आपके ये दोष है, ये जो उपाय हैं वो कोई भी जोशी अपना पेट भरने के लिए करता है, दूसरे का फायदा करने के लिए नहीं भरता। जी बिल्कुल आचार्य जी, बहुत सही बात आपने कही और इतनी डिटेल में आपने जानकारी दी। जानकारी अभी आपसे और लेंगे, लेकिन हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं विनोद जी दिल्ली से। विनोद जी। नमस्कार जी विनोद जी, नमस्कार क्या जी। जानना चाहते हैं आप? मैं अपने कैरियर के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, अपना डेट ऑफ बर्थ बताएं प्लीज। आचार्य जी नमस्कार, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 16 जुलाई 1955, 1955 जी। रात को 12:23। रात को 12:23। 16 की रात 17 की मॉर्निंग होगी जी। 17 की मॉर्निंग हो गई, तो ये आपका 17 जुलाई आचार्य जी 17 होगी। जुलाई और बर्थ प्लेस था फरीदकोट पंजाब। फरीदकोट पंजाब। फरीदकोट पंजाब। पंजाब। जी जी, सवाल करें। आचार्य जी मुझे अपने कैरियर के बारे में पूछना था। मेरी प्रमोशन ड्यू थी, वो कब होगी और मुझे कौन सा रत्न पहनना है जिसके बारे में पता करना है मुझे। आजकल शनि की महादशा चल रही है मेरे पर। जी बिल्कुल आचार्य जी, अभी आपका कंफ्यूजन क्लियर कर देंगे कि क्या कुंडली में दिखाई दे रहा है और क्या आगे करना है आपको। देखिए, पहली बात तो ये है, कभी भी शनि से नहीं डरना चाहिए। जी मैं एक बात अपने दर्शकों को कहना चाहता हूँ कि आप किसी को भी कुंडली दिखाएं, उसमें खाली एक ही बात का ध्यान रखें। पहले सबसे सवाल ये करें कि हमारे अच्छे ग्रह कौन से हैं और बुरे ग्रह कौन से हैं। जो बुरे ग्रह हैं उनका आप उपाय रूटीन में करते रहें। देखिए, मेरा प्रोग्राम देखने वाले ये बात समझ चुके हैं कि हर ग्रह के हर आदमी के साथ रिश्ते हैं। जैसे चंद्र है, ये माँ का कारक है, शुक्र है, ये औरत का कारक है, ऐसे ही हर ग्रह के अपने रिश्ते हैं। रिश्तों का सम्मान करें। भगवान, मैं एक बात कहता हूँ कि कलयुग में भगवान मंदिर में नहीं मिलते, भगवान तो अपने अंदर हैं। अब जो भी हम कर रहे हैं, जो भी हम मान लो किसी के मालिक हैं, किसी के पिता हैं, किसी के बाप हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, उनका आप अपने हिसाब से अगर सम्मान करते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बनाते हैं, तो ग्रह तो आपके अच्छे पड़ेंगे। मैं एक बात जरूर कहूँगा कि मंदिर में टल्लियाँ बजाने से, तिलक लगाने से, माला पहनने से भगवान नहीं मिलते। भगवान अपने अंदर है। अंदर को आप जगाओ, और आप ये जगाओगे तो आप कोई भी उपाय करते हो, ये पिछले कर्मों के, बुरे कर्मों के उपाय करने पड़ते हैं, तो ये पश्चाताप समझकर आप उपाय करो। आप औरत का सम्मान करो तो इससे शुक्र अच्छा होगा। आप पुराने बुजुर्गों की बात में, एक एक बात में दम था। पुराने बुजुर्ग कहते थे कि लड़की आई है, लड़की की शादी होती थी, लड़की आई है, ये घर की लक्ष्मी है। उस लक्ष्मी को अगर हम अच्छा रखते हैं, अच्छा व्यवहार करते हैं, उसको अच्छा ओहदा देते हैं, अच्छा उसका मान इज्जत करते हैं, तो आपका शुक्र खराब हो ही नहीं सकता। अगर आप औरत का सम्मान नहीं करते तो शुक्र जो है औरत का कारक है, शुक्र उधर लक्ष्मी जी का कारक है। अगर आपने अपनी औरत को ही सता दिया तो लक्ष्मी की चिंता मत करें, वो आपके पास नहीं आएगी। ये चीज़ें बहुत खास हैं। ये बातें मेरी दर्शक सुन के समझ चुके हैं। मैं तो एक बात कहता हूं कि अपने मन को साफ कर रिश्तों का सम्मान करो, इससे बड़ी भक्ति कोई नहीं है। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है और इससे धन तो आएगा ही, सुख समृद्धि शांति जो आपके जीवन में आएगी उसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है वो। आचार्य जी, ज्योति जी हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ी हैं, लेकिन कार्यक्रम में समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, तो यहाँ दर्शकों से कहना चाहेंगे कि यदि आप आचार्य जी के द्वारा बनाया हुआ प्रिडिक्शन जानना चाहते हैं या फिर हॉरोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप 2100 रुपये की और 3100 रुपये की सहयोग राशि हॉरोस्कोप के लिए अकाउंट में दिए गए नंबर्स पे जमा करा के अपना हॉरोस्कोप जान सकते हैं। और हॉरोस्कोप के साथ जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़ी हुई जानकारी आपको मिलेगी, जिसका आप पूरा लाभ अपने जीवन में उठा सकते हैं। कार्यक्रम में इस समय वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद।